नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। श्री शिव महापुराण अथ कैलाश संहिता आरंभ। पहला अध्याय। श्री व्यास जी से शौनकादि की वार्ता। उमा संहिता श्रवण कर मन में मोद अपार। व्यास कथा आगे कही शिव महिमा आगार। मंगलमय आदि माया शक्ति सहित पार्षद गणेश और स्कंद प्रधान पुरुष शिव जी को नमस्कार है। ऋषियों ने कहा, अब तक हम लोगों ने अनेक आख्यातों से युक्त उमा संहिता सुनी, अब आप हमें शिव तत्व को बढ़ाने वाली कैलाश संहिता सुनाइए। व्यास जी बोले, हे पुत्र, अब तुम प्रेम सहित उस कैलाश संहिता को सुनो जो कि परम दिव्य शिव तत्व को बढ़ाने वाली है। एक समय की बात है जब हिमालय पर्वत पर स्थित तपस्वी मुनियों ने काशीपुरी चलने की इच्छा की। तब काशी में पहुंचकर उन लोगों ने मणिकर्णिका में जाकर गंगा जी में स्नान किया और विश्वेश्वर का दर्शन करके गए। वहां पहुंचकर उन मुनियों ने शिव जी को नमस्कार किया और शतरुद्रीय मंत्रों से शिव जी की स्तुति कर वहां ध्यान में स्थिति की। फिर पंचक्रोशी देखते ही इच्छा से जो वहां सूत जी आए तो उन्हें देखकर सब ऋषियों ने उनका यथोचित अभिवादन किया और सूत जी ने उनकी कुशल पूछी। मुनियों ने अपनी कुशल समाचार कहा। तब प्रणव का अर्थ जानने वाले उन मुनियों ने कहा कि हे महाभाग, हे व्यास जी के शिष्य परम पौराणिक सूत जी, आप धन्य हैं कि जो आप में इतनी प्रगाढ़ शिव भक्ति विद्यमान है तथा आप में विज्ञान सागर है। तभी तो भगवान वेद व्यास जी ने आपको पुराणों में अभिषिक्त कर पुराण ज्ञाता गुरु कर दिया है। आपके हृदय में पुराणों की कथा सर्वदा स्थित है और जिन पुराणों में वेदों के अर्थ भरे हुए हैं तथा वेद ओंकार से और ओंकार का रूप शिव से है और जिसके आप प्रतिष्ठा करने वाले हैं, अब हम लोग आपके मुख कमल से निकली हुई कथा रूपी मनोहर उस मकरंद रूपी अपूर्व अमृत का पान करना चाहते हैं कि जिससे ज्वर रहित हो जाएं। आपसे बढ़कर हमारा कोई गुरु नहीं है, अतएव आप कृपा कर हमें महेश्वर का परम ज्ञान सुनाइए। तब ऋषियों के ऐसे वचनों को सुनकर व्यास जी के प्रिय सूत जी कहने लगे, हे मुनीश्वरों, आप बड़े ही भाग्यशाली और धन्य हैं कि कथाओं के सुनने में आपकी इतनी दृढ़ मति है। अतएव हमारे गुरु व्यास जी ने नैमिषारण्य के वासी मुनियों को जो उपदेश दिया था वही मैं आपसे कहता हूँ, जिसको सुनकर मनुष्य की शिव जी में भक्ति होती है, उसी को आप प्रसन्नता से सुनिए। जब स्वारोचिष मनु थे तब उसके अंत दृढ़वती तपस्वी ऋषियों ने नैमिषारण्य से सब सिद्धियों का देने वाला यज्ञपति का सहस्त्र वार्षिक एक ऐसा यज्ञ किया कि जिसमें समस्त ऐश्वर्यों की जानकारी हो जाए। तब इस परमेच्छा से उन्होंने मन की मन व्यास जी को प्रणाम कर शिव भक्ति परायण हो सर्वदा भस्म और रुद्राक्ष का धारण किया। तब उन्हें ऐसा करते देख व्यास जी वहाँ आप उपस्थित हुए, जिन्हें सुवर्ण का आसन देकर मुनियों ने बिठाया और संपूर्ण उपाचारों ने उनकी पूजा की। जब व्यास जी सुखपूर्वक बैठ गए तब उन्होंने उन मुनियों से पूछा कि हे मुनीश्वरों, कहो, तुम्हारे इस यज्ञ में सब प्रकार कुशल तो है ना? आपने सम्यक प्रकोरण यज्ञपति का पूजन तो किया है, फिर ये कहिए कि आपने किस लिए यह यज्ञ किया है। तब नैमिषारण्य वासी उन मुनियों में महातेजस्वी पराशर पुत्र शिव के परम प्रेमी व्यास जी को प्रणाम कर बोले कि हे भगवान, हे मुनि शार्दुल, हे नारायण के अंश से उत्पन्न कृपा सागर, हे महाप्राज्ञ, आज आपके चरणों का दर्शन कर हम कृतकृत्य हो गए हैं। हे महाभाग, इस महाक्षेत्र नैमिषारण्य में जो हमने इस महान यज्ञ का अनुष्ठान किया है उसका एकमात्र कारण यही है कि ओंकार का अर्थ प्रकाश होए। हम परमेश्वर के उस परम भाव को सुनना चाहते हैं कि जो महेश्वर का परम रूप है। हे प्रभु, हम इस संबंध में कुछ नहीं जानते, एकमात्र आपकी शरणागत है। आप हमें अल्प बुद्धियों का संदेह दूर करने योग्य हैं। आप हमें शिव ज्ञान रूपी नौका से तार दीजिए। हमारी एकमात्र श्रद्धा शिव तत्व जानने की है। जब इस प्रकार ऋषियों ने उनके वेद जानने वाले व्यास जी से प्रार्थना की तो संपूर्ण वेदार्थ के ज्ञाता महामुनि व्यास जी ने ओंकार रूप परमेश्वर शिव का पार्वती सहित मन में ध्यान करते हुए प्रसन्न हो उन मुनियों से इस प्रकार कहा। संगत जी, ये पहला अध्याय ही करेंगे हम इस वीडियो में। अगला अध्याय हम अगली वीडियो में सुनेंगे। जो भी यहाँ तक गुरुजी संगत जी कोई भूल चूक हुई हो जाने में कैसी भी, प्लीज़ माफ़ करिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू संगत जी। जय गुरुजी महाराज।